हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्ज़ाम के एप्लीकेशन पर। और दोस्तों, आज हम ये मेंसुरेशन की दूसरी क्लास करने वाले हैं। इस क्लास का टाइमिंग है वो कल से सेट कर देंगे, क्योंकि भाई तबीयत है वो आगे पीछे हो रही है, कभी ठीक हो जाती है, कभी ख़राब हो जाती है, इसी वजह से। हेलो सर, जय हिंद। बिल्कुल भाई, कंप्यूटर की जो बुक है वो शो नहीं हो रही है ऐप पे। भाई वो जो बुक है वो आज इवनिंग में शो होने लग जाएगी, फिर उसके बाद आप लोग परचेज कर सकते हो। ठीक है। अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा है? सर आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आयत पढ़ने वाले हैं। कल हमने स्क्वायर पढ़ा था, यानी कि वर्ग है वो कल हमने पढ़ा था। एमडी यादव, बिल्कुल अच्छा गुरुजी, नमस्कार जी। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम आयत पढ़ने वाले हैं। कल हमने वर्ग है उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। और रेक्टेंगल आज देखने वाले हैं इस क्लास में। बिल्कुल पहले इसकी थ्योरी है उसको आप लोग समझ लीजिए, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आयत की बात करूं, देखो वर्ग में क्या होता है। वर्ग में जो आपकी सारी भुजाएं हैं, जैसे ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। वर्ग में आपकी सारी भुजाएं समान होती हैं। लेकिन आयत में क्या होता है? आयत में ऐसा नहीं होता। हम वर्ग और आयत में सिर्फ एक डिफरेंस ज़्यादातर देखते हैं कि इसकी जो भुजाएं हैं वर्ग में समान होती हैं, लेकिन आयत में समान नहीं होती। जैसे अगर मैं यहाँ पे आयत बनाता हूँ, ये जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, तो इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं लंबाई को L लेता हूं तो मैं चौड़ाई को B लिखूंगा। तो यहां पे आप लोग आयत और वर्ग के अंदर डिफरेंस देख सकते हो। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, किस तरीके से ये रिलेट करेगा, वो सारी चीजें आराम से समझेंगे, ठीक है। तो मैं वर्ग को हटा देता हूं, आयत ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां देखो, सबसे पहले हमने एक आयत बनाया, यहां पे बिल्कुल एक आयत बनाया। इसकी लंबाई को मैं L लिख रहा हूं, इसकी जो चौड़ाई है उसको मैं B लिख रहा हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप लोग लिखिए कि आयत के अंदर जो लंबाई है, लंबाई एवं चौड़ाई अलग अलग होती है। सबसे पहले आप लोग ये लाइन है वो आप लोग लिख लीजिए कि आयत के अंदर जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो अलग अलग होती है। जब भी आपका लंबाई और चौड़ाई का मान समान हो जाएगा वो आयत से आपका वर्ग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो लाइन लिखते हैं वो लिखिए। देखिए, मैंने आपको वर्ग के अंदर भी बताया है कि जो वर्ग के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज आपकी आयत में भी देखने को मिलती है कि इसके जो प्रत्येक कोण है उसका जो मान है वो 90 डिग्री आपका होगा। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, जिस बंदों को आता है भाई वो क्वेश्चन में जाके अटकेंगे, इससे पहले कि आप लोग आराम से इनको समझिए, ठीक है। तो यहां लिखिए कि इसके प्रत्येक कोण का मान, इसके प्रत्येक कोण का मान, अब इसके फॉर्मूले भी देखेंगे, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। दूसरी बात हमारी क्लियर हो चुकी है। एक और समानता आपको यहां पे इसमें दिखेगी। क्या समानता दिख रही है? देखिए, जितनी ये भुजा आपकी है उतनी ही ये वाली भुजा आपकी है, यानी कि जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई समान दी गई है। जैसे इस भुजा की जो लंबाई है वही लंबाई इस वाली जो सामने वाली भुजा है उसकी है। इसका मतलब कि आयत के अंदर आमने और सामने वाली भुजाओं की जो लंबाई है वो समान होती है। तो यहां पे लिख सकते हैं इसमें आमने सामने वाली भुजाओं की लंबाई समान होती है।
अब एक चीज मैं आपको बताता हूं भाई, इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा, आप लोग बिल्कुल, मैं एक एक लाइन आपको बता रहा हूं और उसके बाद इसके फॉर्मूले पे चलेंगे, कैसे वो फॉर्मूले आए वो भी चीजें बताऊंगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते जाओ। तो ये 3 चीजें हैं जो हम आयत के बारे में जानेंगे कि इसकी जो भुजाएं हैं वो समान नहीं होती, जो लंबाई और चौड़ाई हैं वो अलग अलग होती हैं, साथ में इसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है और जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो इसमें समान होती हैं। ये 3 चीजें आपको लिखनी है। अब आगे चलते हैं, एक और नया पेज मैं लेता हूं आयत के लिए जिसमें इसके फॉर्मूले हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये दोबारा से मैंने आयत बनाया, ये हमारा L हो गया, ये हमारा इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई हो गई। ठीक है, अभी तक कोई भी दिक्कत यहां तक? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल 2 पैरेलल साइड इक्वल होती हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्लास भी, कंप्यूटर की जो क्लास है वो शाम को आएगी आज, है ना? ठीक है, तो यहां से अब आगे चलते हैं। देखें, देखो इसकी जो एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं दोनों ही चीज एक साथ लेता हूं, यहां पे मैं वर्ग भी लेता हूं, कैसे फॉर्मूले बनते हैं वो आप लोग देखिए। भाई वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको कल बताया क्या होता है, जैसे इसकी एक भुजा मैं ए लेता हूं, दूसरी भुजा भी ए हो जाएगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता था? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। यानी कि ये जो ए है, कोई भी एक भुजा हम ले लेंगे, उसका क्या हुआ? उसका स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यही तो है कि भाई साहब ये जो वर्ग की, ये मान लीजिए ये वर्ग की लंबाई है और ये वर्ग की चौड़ाई है, तो हमने क्या करा? लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया। तो यहां पे यही तो है, a गुणा a बराबर a स्क्वायर, तो ये सेम ही तो चीज है। इसका मतलब बस सिर्फ यहां पे हमने दो ऐसे खोल के क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई वर्ग के अंदर लंबाई और चौड़ाई का मान बिल्कुल समान था, लंबाई बराबर चौड़ाई, तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहां देखो, इसकी लंबाई है वो अलग है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास में अलग है। ठीक है, तो आयत का सबसे पहले क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल आप लोग लिखिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, अगर वर्ग होता तो a गुणा a, लेकिन यहां पे a का मान भी अलग है और b का मान भी अलग है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? l इंटू में b। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में क्या होगा? चौड़ाई। सबसे पहले वर्ग का हम क्या लिख लेंगे? सबसे पहले आयत का जो क्षेत्रफल है वो आप लोग लिखिए, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये बहुत जगह पे काम आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो दूसरी जो चीज थी हमारे पास में विकर्ण थी। वर्ग का विकर्ण कितना होगा? तो वर्ग का विकर्ण क्या लिख रहे थे हम लोग लिख रहे थे अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि इसमें दोनों ही भुजाएं क्या है? a के समान है। तो यहां पे विकर्ण क्या हो जाएगा? दूसरा फॉर्मूला लिखिए, आयत का विकर्ण क्या होगा? आयत का विकर्ण क्या होगा? आयत का विकर्ण, तो इसके लिए अंडर रूट बनाया। अब देखो इसमें a है, वहां पे क्या है? l है, यानी कि लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस में क्या होगा? इसमें जो ये a है वहां पे यहां b है, यानी कि चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो कुछ गलती है? बताओ। क्लास नहीं ली सर आपने 500 क्वेश्चन वाली? भाई वो क्लास शाम को आएगी ना, ठीक है, क्योंकि उसमें 500 क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं 2 फॉर्मूले अभी तक हमारे पास आ गए, आयत का क्षेत्रफल और आयत का विकर्ण हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, अब आता है, जैसे हमने क्या ज्ञात करा था? हमने ज्ञात करा था वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप,
तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई परिमाप क्या होता है, जहां से आप मान लीजिए एक बिंदु से चलते हैं तो आप इस बिंदु पर जाओ इतनी दूरी, फिर इस पे जाओ इतनी दूरी, ये दूरी, फिर ये दूरी, वापस यहीं पे आ जाओ। तो ये चारों तरफ की जो दूरी है वो किसी भी क्षेत्रफल का क्या होता है, परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, क्योंकि ये दूरी क्या है, a है, ये भी दूरी a है, ये भी दूरी a है और ये भी दूरी a है। तो 4 गुना भुजा हमने लिखा था, यानी कि 1 2 3 और 4, 4 बार क्या आ जाएगा, 4a हमारा आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आयत का परिमाप। क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। देखिए आयत का परिमाप लिखता हूं मैं, आयत का परिमाप। और ये वर्ग से तुलना इसलिए करी है ताकि ये फॉर्मूले आपको याद रहे, क्योंकि अभी तो आपके सर्कल भी आएगा, त्रिभुज भी आएगा, उसमें फॉर्मूले काफी सारे हो जाएंगे। तो इन चीजों को आप लोग अगर परीक्षा में भूल भी जाएं तो आप लोग बना सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, आयत का परिमाप क्या होगा। भाई ये जो भुजा है, जितनी भुजा ये है उतना ही भुजा ऊपर वाला है, तो L हो गया। जितनी भुजा ये वाली है उतना ही भुजा आपका ये है, B हो गया। तो मैं इस वाले बिंदु से चलता हूं, यहां से और यहां तक चला, कितनी दूरी तय करी मैंने करी L लंबाई। ठीक है, कितनी दूरी, L, जो इसकी लंबाई है इतनी दूरी तय करूंगा मैं, बिल्कुल सही बात है। फिर मैं इस वाले पॉइंट से कहां आ गया, ऊपर वाले पॉइंट पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे आ गया। तो फिर मैं कितनी दूरी चलूंगा, मैं इस लंबाई को चलूंगा, यानी कि कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है इसकी है B। फिर वापस मैं L चलूंगा यहां से, और यहां तक आने के लिए इधर वाली लंबाई को मैं चलता हूं L, और फिर वापस यहां से और इस वाले पॉइंट पे आने के लिए इस B को वापस से चलूंगा, तो ये क्या हो गया, B। यानी कि मेरा जो परिमाप है वो इतना होगा, इतना होगा। तो क्या मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे, कि मैंने इसके बराबर ये लिखा कि 2 L हो गए और 2 B मेरे हो जाते हैं, यानी कि 2 बार लंबाई मैंने पास करी है, 2 बार चौड़ाई मैंने पास करी है। तो इस 2 को भी अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या होगा, L प्लस में लंबाई प्लस में चौड़ाई। इसका मतलब क्या होगा, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अगर मैं इसको हटा के अगर मैं डायरेक्ट ये लिख दूं तो कोई समस्या है किसी को, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसका मतलब आपका परिमाप क्या होगा, 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ये किस तरीके से आया है वो मैंने आपको बता भी दिया, या फिर आप लोग लिख सकते हैं 2 गुना में L प्लस B। अब बताओ मुझे, अगर कोई भी फॉर्मूले में आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले आपके पास में है, तीनों फॉर्मूले आगे काम आएंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से लिख लीजिए। ये आयत है वो मैं दोबारा आप लोगों के लिए बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। तो मैं इधर है वो आपके लिए एक आयत बना देता हूं। ये जो आयत है इसकी लंबाई L, ये भी L, ये B और ये भी B। ये क्या है, ये आयत है। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जल्दी से, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो। कल की क्लास नहीं ली सर आपने 500 क्वेश्चन वाली, अरे भाई हिमांशु लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई भी समस्या है तो मुझे आप लोग बता सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे शुरुआत में आपको पता है 0 से स्टार्टिंग करनी होती है, लेकिन इस वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बच्चे, क्योंकि अर्थमेटिक ज़्यादा आता है, इनको कोई पढ़ता नहीं है, तो बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन वाले चैप्टर से गलत होते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और किस तरीके से आप लोग करोगे वो सारी चीज़ें मैंने, तीनों ही फॉर्मूले जो यूज होते हैं वो मैंने आपको बताए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को पहले करके बता दो आप लोग, ताकि फिर मैं भी देख लूं कि आप लोग क्या कर रहे हो। जल्दी से 1 मिनट का टाइम है। सर अब आप तो फ्री हो गए हैं, बट मैथ की क्लास कंटिन्यू रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू है, मैथ की क्लास कल भी हुई थी, आज भी हुई है, और भी मैंने अब एक डायरी बनाई है और उसके माध्यम से आप लोगों को
रेगुलर जो चीज़ें मुझे करनी है वो मैं नोट करते जा रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए, बिल्कुल बेसिक से यार, एक एक लाइन आपको समझा के मतलब समझाना है मेरे को मैथ में, और सारे चैप्टर सारे टॉपिक वगैरह सब कुछ करवाना है। यूट्यूब के ऊपर भी प्रैक्टिस क्लास है वो लेके आ रहे हैं मैथ के लिए। जल्दी करो, केवल 10 सेकंड और आपके पास। किसी भी एक बच्चे का आंसर अभी तक नहीं आया है, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को करके बताओ। चलो इसको मैं रोक देता हूं। अब देखिए, बिल्कुल बेसिक से एक एक लाइन समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले दिया गया है कि आयत की जो एक भुजा है वो 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक आयत है वो आप लोग बना लीजिए। एक आयत हमने बनाया, ठीक है। इसका हमें नहीं पता कि कौन सी भुजा दी गई है, लेकिन एक भुजा दी गई है तो हम एक भुजा को मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर दी गई है। दूसरी बात बोली गई है कि इसके विकर्ण की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर की है। तो ये जो विकर्ण है इसका एक विकर्ण बना लीजिए, उसकी लंबाई कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर आपको दी गई है। ये 16 सेंटीमीटर आपको है। और कल वाली क्लास में मैंने आपको क्या करवाए थे, 888 मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो यहां पे आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। किस तरीके से सवाल होंगे, ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये आपको अटका देंगे परीक्षा में, इसीलिए इनको थोड़ा गौर से पढ़ना और इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ के जाना। मैं सारी चीजें आप लोगों को करवाऊंगा। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास में 16, 20, इसके लिए 888 याद नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रिपलेट दिया गया है 3, 4 और 5। ये तो सबको याद है कि अगर एक भुजा 3 होगी, एक भुजा 4 होगी तो उसका विकर्ण कितना होगा, 5 हो जाएगा। यानी कि तीसरी भुजा त्रिभुज की कितनी होगी, 5 होगी डेफिनेटली, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास में 16 और 20 दिया गया है। अगर मैं इस संख्या को 4 से गुना कर दूं तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। अगर इसका मतलब विकर्ण भी 4 गुना होना चाहिए तो इसका ये क्या है, विकर्ण है। तीसरी भुजा क्या होती है, विकर्ण ही होती है हमेशा। तो ये क्या होगा, ये भी 4 गुना होना चाहिए। इसका मतलब इसका मान 20 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये भुजा हमारी 16 आ रही है, ये भुजा हमारी 20 आ रही है। इसका मतलब ये ट्रिपलेट किसका है, 3, 4, 5 का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। इसका मतलब जो तीसरी भुजा ये बच गई है ये इन दोनों से छोटी होनी चाहिए। जैसे ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये विकर्ण हो गया। विकर्ण सबसे बड़ा है, लंबाई उससे थोड़ी छोटी है और चौड़ाई सबसे छोटी है। इसका मतलब ये जो मान है ये भी देखो 4 और 5 से छोटा है। तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। इसको भी एक बार क्या करेंगे, हम 4 से गुना करेंगे। इसका मतलब 4 तिये 12। ये जो भुजा है ये कितनी आनी चाहिए, ये हमारी 12 आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ट्रिपलेट मैंने आपको बताए थे कल, वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट करो। अगर आपके पास में एक भुजा 9 है, दूसरी भुजा 40 है, तो तीसरी जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी, इसका ट्रिपलेट मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए। अब देखिए, अब हमसे पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या पूछा गया है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब हमारे पास में हमें पता है हमारे पास L कितना है, लंबाई 16 है, हमारे पास B कितना है, 12 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका मतलब जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, L गुना में B। L का मान 16, B का मान 12। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो दोनों का गुणा करिए, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो जल्दी से मुझे 9, 40 और जो तीसरी संख्या है उसको कमेंट बॉक्स में करके बताइए।
प्रिया का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा और आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दे और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा कि दो तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। ठीक है, दो तरीके से आप लोग कैसे कर सकते हो। देखें, सबसे पहला जो तरीका है वो मैंने आपको बताया, जब भी आपसे परसेंटेज में पूछे, परसेंटेज में दिया गया हो या फिर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका आंसर भी परसेंटेज में हो, तो भाई साहब रामबाण है उसको याद रखना। और वो जो फॉर्मूला है वो क्या है, x प्लस में y प्लस में x इंटू वाई बटे में 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। जब भी प्रतिशत में वैल्यू दी गई हो और प्रतिशत में ही आंसर पूछा गया हो, तो देखिए x क्या है, यहां पे एक चर को हम x मान लेंगे, दूसरे वाले चर को हम y मान लेंगे। यानी कि लंबाई को अगर x मानते हो तो फिर चौड़ाई को आप लोग y मान लीजिए। तो भाई साहब लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20%। तो x का मान कितना हो गया, 20%। ठीक है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20%। तो यहां पे चौड़ाई का मान भी कितना हो गया, 20%। किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? अगर प्रतिशत ना भी लगाओ तो भी यार कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी छोड़ो। ठीक है, ना भी लगाओगे तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। प्लस का चिन्ह आ गया ये वाला, बिल्कुल ठीक है। x इंटू वाई यानी कि x का मान और y का मान दोनों को गुणा करना है। x का मान 20, y का मान 20, यानी कि 20 गुणा में 20 और ये क्या है बटे के अंदर 100। यानी कि अब इसे सोल्व करो, 20 प्लस 20 40 प्लस में ये क्या हो गया, सुपर से सुपर 2 बार हमारी कट गई, ये क्या हो गया 4 हमारा आ गया। यानी कि 44% की क्या होगी टोटल क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ेगा। अगर वर्दी पूछा जाता तो वर्दी लिखते, लेकिन ये पूछा गया है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सिर्फ इतना लिखेंगे कि 44% का प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, देखो इस आंसर में वर्दी भी दे रखा है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल 44% की वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर सी। पहला तरीका तो इसका ये हो गया, आप लोग आराम से कर सकते हो, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर भी आ रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखते हैं कि यार एक चीज बताओ, हमें तो पता है आयत का क्षेत्रफल कितना है, परिमाप कितना है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, लेकिन हमें तो ये फॉर्मूला सबको थोड़ी पता है कि हर कोई बंदा आएगा और 20 मान रखेगा, आंसर निकाल देगा। यानी कि हमें बेसिक तरीका भी तो पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ जाए, बाय चांस हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करेंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन को मैं एक बार मिटा देता हूं। ठीक है भाई, एक सेकेंड। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है और लैंग्वेज से आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से आप लोग करोगे, देखो यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसे पढ़िए कि लंबाई को 20% से वृद्धि करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास में क्या है, आपके पास में कोई आयत है, बिल्कुल आपके पास कोई आयत है। ठीक है, ये आयत है आपके पास। पहले इसकी जो भुजा है लंबाई मान लीजिए 10 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 है। अब ये 5 और 10 कहाँ से आया, आप लोग सोचो सर आपको तो पता होगा, आप तो करके आए होगे या फिर आपने तो पढ़ा है, आप लोग बता दोगे, लेकिन ये 5 और 10 कहाँ से आया। देखो अगर मैं 20% का मान लिखूं तो कितना होगा, 1/5 होगा। यानी कि अगर मैं ये मान इसकी जैसे चौड़ाई है, अगर मैं चौड़ाई को 5 ले लेता हूं तो उसमें मुझे 1 जोड़ने में आसानी होगी, क्योंकि 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। मान लीजिए मैं इसको 6 लेता हूं, एक बार आप लोग देखिए, इसको मैं 6 लेता हूं, तो जब 20% की चौड़ाई में वृद्धि करोगे तो भाई 6 का 20% आप लोगों को निकालना पड़ेगा, और ये कितना होगा, ये होगा आपका 6/5। तो आप बताओ
आपको दशमलव वाली संख्या लेनी है या फिर सीधा सीधा मान लेना है? आपको सीधा मान लेना है। इसका मतलब वो संख्या मानो जहां हम 20% तुरंत ले लें। और वो कैसे पता लगेगा? जैसे ही हमने 20 का मान लिखा 1/5, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है उसको चौड़ाई मान लो। तो ये मैंने क्या माना? इसकी चौड़ाई मैंने मान ली। अब देखो, ये मैंने 10 क्यों माना? भाई यहां पे तो मैं 5 मान नहीं सकता क्योंकि ये भी 20% है। यहां मैं इसका मान देखूं तो 1/5, तो सर आप तो इसको भी 5 मानो। भाई अगर मैं इसको 5 ले लूंगा तो ये भुजा भी 5, ये भुजा भी 5, ये भी इसके सामने वाली भुजा 5, इसके सामने वाली भुजा 5, तो ये आयत कहां से बन गया? ये तो वर्ग बन गया हमारा। तो इसको मैंने सरलता से, देखो 5 और 10 में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वो इसका गुणज है, तो मैंने इसको 10 मान लिया। ठीक है, तो ये तो होगी मानने वाली बात, आप किस तरीके से मानते हो। ठीक है, क्योंकि जिनको भाई मैथ नहीं आता उनके सामने प्रॉब्लम आती है, जिनके पास में गुरु ज्ञान पहले का है उनको प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये दोनों चीजें मैंने मान ली, 5 और 10। अब देखो, अब मैं एक नया आयत लेता हूं जो मुझे बढ़ाकर लिखना है। ये मेरा पहले का आयत है, ये पहले का आयत मेरा है, और ये मेरा न्यू आयत है, न्यू वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन को शांति से पढ़ो। लंबाई में 20% की वृद्धि, तो भाई इसमें 20% की वृद्धि करो, तो 10 में जब 20% की वृद्धि करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगी लंबाई। चौड़ाई में 20% की वृद्धि, जब 5 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 1 बढ़ेगी, यानी कि इसकी चौड़ाई 6 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो, पहले की कंडीशन आपके पास में है, नई वाली कंडीशन भी आपके पास में है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि 10 गुणा में 5 बराबर कितना होगा? 50। कितना होगा? 50। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, 12 6 की 72, यानी कि 12 इंटू में 6, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 72। यानी कि पहला जो क्षेत्रफल था वो 50 था, और जो नया क्षेत्रफल है वो आपका 72 है। तो अब बताओ कि इस क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा है, कितना बढ़ गया? पहले तो सिर्फ आपका 50 था, अब आपका 72 हो गया, यानी कि 22 ज्यादा बढ़ गया। देखो एक बार, कितना बढ़ गया आपका? आपका 22 बढ़ गया है। कितने पर से बढ़ गया? पहले 50 था, फिर 72 हुआ है, यानी कि 50 से आपका 72 हुआ। यानी कि तुलना किससे करेंगे? 50 से करेंगे। इनटू में क्या करेंगे? इनटू में 100 करेंगे। अब काट लो इसे, तो ये क्या है? ये क्षेत्रफल में वृद्धि है। ये क्या है? क्षेत्रफल में वृद्धि है। वृद्धि का कैसे पता लगा कि भाई हानि है या वृद्धि है? भाई सब 50 से 72 हो रहा है, तो लाभ ही तो हुआ होगा, वृद्धि तो हुई होगी। इस तरीके से हमने ये पता कर लिया। तो यहां से 50 से कम 50, 50 दूनी 100, और ये कितना हो गया? 44% की वृद्धि। अब मुझे एक बात बताओ, ये 44% आपका ऐसे आया, और ये जो 44% है वो डायरेक्ट आ गया। मुझे बताओ कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा? तो देखो, मैंने तो आपको दोनों ही तरीके बता दिए, जैसा तरीका आपको बेस्ट लगे वैसे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आंसर होगा दोनों से ही 44%। लेकिन बस इतना कोशिश करो कि जहां प्रतिशत की वैल्यू देकर प्रतिशत में पूछा जाए तो कम से कम हम ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगा के और जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर लें। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले वाले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी रामबाण से हो जाएगा। देखो, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें? कमी मतलब उसको घटाया जाए तो क्षेत्रफल वही रहे। तो आप लोग बताइए कि चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, देखो वो फॉर्मूला मैं लिखता हूं, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई बटे के अंदर 100। और जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये फॉर्मूला बताया था तो मैंने एक चीज़ और बताई थी, जहां पर हानि होगी वहां पर प्लस की जगह माइनस लेंगे। ठीक है, अब देखें 25% की वृद्धि किसमें? लंबाई में। तो लंबाई तो मान लिया हमने x को, और ये कितना हो गया? 25%। ठीक है,
चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यानी कि हमें नहीं पता कि कितनी कमी की जा रही है, तो हम क्या करेंगे भाई, कमी के लिए तो माइनस, और हम इसे y रहने देंगे क्योंकि ये y है, इसको y रहने दो क्योंकि हमें कमी का पता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब उसके बाद में ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, यहां पे प्लस माइनस आता है इसमें, तो प्लस क्या किस लिए लेते हैं, जब केवल लाभ लाभ होता है, लेकिन एक चर है जो y है इसमें वो माइनस का है, तो फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएंगे। और ये क्या होगा, 25 तो हमारे पास x का मान है, y का मान हमने बिल्कुल सेम लिखा, बटे के अंदर क्या है 100 है, और बराबर क्या कर देंगे 0। अब बराबर 0 क्यों करा भाई साहब, इस वाले फॉर्मूले में तो आपने कहीं बराबर 0 नहीं लिखा, इस वाले फॉर्मूले में तो बराबर 0 कहीं भी नहीं लिखा। भाई साहब चाहे 0 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि यहां पे क्षेत्रफल का प्रभाव है वो पूछा गया है, इससे कोई मतलब नहीं है कि क्षेत्रफल का प्रभाव पूछा गया है। सिर्फ इतना याद रखना कि जो कंडीशन है उसमें कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है। जैसे यहां बोला जाता है कि क्षेत्रफल 5% बढ़ जाता है, तो यहां पे जो बराबर है वो कितना लेते 5। अब यहां पे कुछ भी नहीं बढ़ा, वो हमसे खुद से प्रभाव पूछ रहा है, तो यहां 0 आना चाहिए था, और 0 लिख लो आप, 0 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब मैंने ये 0 है वो नहीं लिखा यहां पे। ठीक है, इसका याद रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, उसी क्वेश्चन पे आ जाइए। तो यहां पे मैंने इसमें 0 लगा दिया क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई क्षेत्रफल वही रहे, क्षेत्रफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर नहीं पड़ा है तो इसका मतलब जो भाई तुम कंडीशन लगा रहे हो ना, ये जो कंडीशन हमने लगाई है उसका मतलब 0 होना चाहिए, उससे हमारे क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप चाहे कुछ भी करो लेकिन क्षेत्रफल पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे देखें, तो ये मैंने 0 यहां पे लिखा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तो ऐसे मत बैठ जाना कि भाई 100 से ही इधर गुना कर दिया। सबसे पहले देखो ये कट रहा है, तो यहां मैंने काटा, ये 4 बार कट गया बिल्कुल। अब 4 को इधर गुना करा क्योंकि इनके नीचे 1 है, सबका एलसीएम मैंने लिया 4 आएगा, और 4 ऊपर गुना होगा, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, ये कितना होगा -4y हो गया। अगर ये चीज़ भी ना समझ में आ रही है तो बता देना भाई, समझा देंगे। ठीक है, ये कितना होगा, ये हमारा y हो गया, और जो बटे के अंदर हम 4 लेंगे, जो एलसीएम देखो इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 4 है, तो एलसीएम हमने 4 लिया। इसके ऊपर 1 था तो 4 चढ़ेगा, इसके ऊपर 1 था तो 4 चढ़ेगा, यहाँ 4 था तो 1 चढ़ेगा, तो इस 1 का तो कोई मतलब बना नहीं। तो ये क्या होगा 25 × 4 100, ये 4 × y 4y, और ये क्या होगा अकेला y बटे के अंदर 4, और बराबर क्या है 0। अब देखो मैं बताऊंगा आपको 0 क्यों नहीं लिखा। देखो ये जो मान है ये आपको पता है बराबर के उधर जाएगा तो इससे गुना हो जाएगा, और 0 से कोई भी संख्या गुना होगी तो वो 0 ही तो हो जाएगी, इसलिए उस वाले क्वेश्चन में मैंने 0 नहीं लिखा। लेकिन यहां इसने बोल दिया कि भाई क्षेत्रफल हमारा बढ़ना नहीं चाहिए, वहां तो क्षेत्रफल बढ़ के आया था 44% की वृद्धि, लेकिन यहां बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 0 नहीं लगाया फिर। ठीक है, तो यहां पे ये तो हमारा खत्म उधर जाके, और इस 0 में लुप्त हो गया, विलीन हो गया, ये 0 हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे अब आप लोग देखिए ये कितना हो गया 100, माइनस में 4y ये रहा, 1y ये है, टोटल कितना हो गया 5y, बराबर में 0। अगर मैं इस 5y को उधर लेके जाता हूं तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो गया 100 बराबर कितना हो गया 5y। अगर मैं इसको काटूं तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी, ये 20% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन शायद गलत लिखे हुए हैं, आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें 20% कहीं भी नहीं है, एक ऑप्शन 20% कर लेना, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, टाइपिस्ट तो बहुत ही शानदार है हमारे भाई साहब, उनकी अगर मैं गलतियां आपको गिनाने लगूं, ये जो पीडीएफ है ना, इसको टाइप करवाने के बाद एक बार मुझे देखना पड़ता है कि कहीं कुछ गलती तो ना कर दी हो।
आज तो बहुत शानदार गलती करी थी, आप लोगों को बताने लायक नहीं है, नहीं तो बताता मैं आप लोगों को। सर बेस्ट तो फर्स्ट वाला ही है। हाँ बिल्कुल, आप लोग किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो इसमें देखो मैंने बिल्कुल खोल के बताया यार, एक एक चीज़ जीरो क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। यानी कि y बराबर क्या आ गया, 20% की कमी। तो आप लोग इसे कर सकते हो, आप लोग इसे कर सकते हो आराम से। अब मैं एक चीज़ और है वैसे बताने लायक, वो मैं आप चाहो तो 2 मिनट लगेंगी, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप 1 सेकंड में दे सकते हो बिना पढ़े, बस ओनली टिक करो आंसर को। ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी, क्योंकि 20 जो होते हैं ना, जैसे एक दूसरे से संख्या रिलेट होती है। जैसे यहाँ पे मैं मान लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को आपने क्या करा, खरीदते टाइम 25% के लाभ पर खरीदा। अगर उस वस्तु को आप बेच रहे हैं तो कितने प्रतिशत हानि पर बेचें कि मूल्य में कोई प्रभाव न पड़े। अब देखो इसका आंसर पता है क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 20%। कैसे? क्योंकि ये यहां पे जैसे एक मान आपको ज्यादा दे रखा है और दूसरे में हानि दे रखी है, जैसे कितने प्रतिशत की हानि हो, तो भाई वो हानि कितनी होगी, 20% होगी। निकाल के देख लो, जैसे खरीदते टाइम आपने कितने प्रतिशत का लाभ लिया, 25 का, माइनस वाई इंटू में 25y बटे के अंदर 100, लेकिन ये बोल रहा है कि हमें मूल्य पे कोई प्रभाव नहीं चाहिए, बराबर 0। ये वो सेम कंडीशन बन गई ना अभी आप वाली। तो यहां पे क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा, 20% की हानि। अब देखिए एक चीज आपको इससे समझाऊंगा, अगर मान लीजिए ये 20%, ये 25 की जगह 20% होता तो फिर इसका आंसर कितना आता, 16 सही 2/3% आता। अगर ये मान होता 33 सही 1/3%, तो इसका मान कितना आता, इसका मान आता 25%। ये बिल्कुल फैक्ट है। कैसे? देखो आपके पास में मान होते हैं, पहले वो चीज बताता हूं। आपके पास मान होते हैं, जैसे पहले आएगा आपका 1/4, कितना होगा 25%। दोबारा आएगा आपका 1/5, वो कितना होगा 20%। 1/5 से नीचे आएगा 1/6, उसका मान होगा 16 सही 2/3%। तो देखो जब भी आपको मान लीजिए ये वाला मान दे रखा है और दूसरा हानि पूछ रहा है, तो उससे जस्ट नीचे वाला आंसर, बिल्कुल आंसर। अगर आपको ये वाला मान दिया गया है और हानि पूछ रहा है, तो उससे जस्ट नीचे वाला आंसर। जैसे यहां 20% होता तो 16 सही 2/3% आंसर। यहां अगर ऐसे ही ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे 25 से पहले क्या आएगा, 1/3 से पहले 25 का मतलब कितना होता है 1/4, उससे पहले क्या आएगा 1/3, और 1/3 का मान कितना होता है 33 सही 1/3। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर 33 सही 1/3 दिया होता और हानि पूछता, यानी कि हानि का मतलब नीचे की तरफ आता, तो आंसर आता 25%। और यही उल्टा सिस्टम है। यही मान लीजिए आपको दिया होता कि 20% के लाभ के साथ किसी वस्तु को खरीदा है और कितने प्रतिशत की हानि पर यहां पे पहले हानि दी होती कि 20% की हानि के साथ खरीदा हुआ है और लाभ में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करें कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये फिर जैसे 20% दिया गया है तो आंसर 25% होता। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो आप लोग, यहां पे क्या था 25% की वृद्धि थी और आपसे हानि पूछा गया था, कमी पूछा गया था, तो भाई उससे जस्ट नीचे क्या आएगा, 25% से नीचे जस्ट 20% आएगा। भाई टिक मारो और भाग जाओ यहां से। ठीक है, तो ये एक क्लू भी है जो यहां इनमें रिलेट करता है आपस में। आप किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में जाके देखोगे ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। जब भी अगर 25% है आगे कमी है,
तो 20% लगा दो, 20% है आगे वर्दी है तो 25% लगा दो। तो ये आप लोग इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। बाकी आंसर है 20% आपके पास में आ चुका है। ठीक है, अरे समझ में आ रहे है कि ना कुछ है थोड़ा घणो, ये तो बता दो। कभी मैं बुखार हो, कभी मैं भोक्या जा रहा हूं बस। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। अब मैं आपको देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा। और भाई इसका आप चुटकियों में भी आंसर दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो फिर बैठे रहो इसको लेके। वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में अभी समझाएंगे। ठीक है, जल्दी से। अभी तक अगर सारे बच्चे नोट कर चुके हैं तो मुझे एक बार बता दीजिए। अब देखिए आगे आ जाइए, थोड़ा सा आ रहा है सर जी समझ में, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। यह लैंग्वेज भाई साहब क्षेत्र वाली है अपने यहाँ की। ठीक है, देखो अब देखना, यहां पे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। देखो ये क्वेश्चन समझो आप लोग। पहले मान लीजिए कोई आयत, यहां पे 3 कंडीशन होती हैं। जैसे एक आयत आपके पास में ये दिया गया है, एक आयत आपके पास में दिया गया है, ये एक दूसरा आयत आपके पास में दिया गया है, दूसरा आयत आपके पास में, और ये एक तीसरा आयत आपके पास में दिया गया है, तीसरा आयत आपके पास में। तीनों दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं भाई अलग अलग तरीके से इनको लेके चल रहा हूं। कैसे कि मुझे एक रास्ता बनाना है। मैंने इसके चारों तरफ क्या करा, एक रास्ता बनाया। एक क्या करा मैंने, एक रास्ता इस खेत के चारों तरफ, इस आयत के चारों तरफ, इस ऊपर पट्टी के चारों तरफ मैंने बनाया। ठीक है, ये रास्ता मैंने बना दिया इसके चारों तरफ। इसमें 3 कंडीशन है, तीनों मैं आपको बताऊंगा। बहुत शानदार कंडीशन है, इसके चारों तरफ रास्ता बनाया। एक मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जगह बहुत कम है तो मैं इसके अंदर ही रास्ता बना रहा हूं। मान लीजिए कोई वर्गाकार क्या है, पार्क है, तो इसके अंदर मैंने एक रास्ता बना दिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। भाई ये जो चीजें जो तुम्हें बता रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी नहीं सिखाई जाती, और जहां सिखाई जाते हैं बहुत ज्यादा फीस होती है। ठीक है, अब तुम ये कहोगे कि सर आपने बाहर रास्ता बनाया, आपने अंदर रास्ता बनाया, ठीक है, लेकिन मैं तो बीचों बीच रास्ता बनाऊंगा, मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है रास्ते में जाने में। तो भाई साहब मैंने एक रास्ता क्या करा, इसके बिल्कुल बीच में बना दिया। ये मैंने रास्ता बना दिया। अब ये रास्ता बना दिया तो भाई साहब इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से आप एक वर्गाकार पार्क के अंदर, एक वर्गाकार प्लॉट में, या फिर एक खेत में 3 तरीके से रास्ते बना सकते हो। तो आपसे ये पूछा जाए कि ये जो अंदर की तरफ रास्ता बना हुआ है इसका क्षेत्रफल बताइए, ये जो अंदर की तरफ रास्ता बना हुआ है इसका परिमाप आप बताइए, ये जो बीचों बीच रास्ता बना हुआ है इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका परिमाप बताइए, या फिर ये जो बाहर की तरफ हमने रास्ता बनाया है इसका क्षेत्रफल या इसका परिमाप आप लोग बताइए। ये 3 कंडीशन है वो आप लोगों की होती है। तो सबसे पहले हम कंडीशन लेके चल रहे हैं। ये डायग्राम अगर आप लोग बनाना चाहो तो बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग यहाँ पे लिख लेना फिर। ठीक है, मैं एक को मिटा देता हूं ताकि मेरे को लिखने का स्पेस मिल जाए, फिर मैं 2 की बात कर लेते हैं, इन 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, इन 2 को 2 साइड में बनाइए जल्दी से। बिल्कुल बीमारी का सेशन चल रहा है भाई साहब। ठीक, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो फॉर्मूला है वो सब में चलेगा। सबसे पहले इनकी कंडीशन आप लोग लिख लीजिए। क्या कंडीशन होगी, जब 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 भुजा क्या हो, भुजा बराबर ए हो, तथा
रास्ते की चौड़ाई आपको दी गई है, रास्ते की चौड़ाई आपको दी गई है। मैं वैसे दोनों तरीकों से करवाऊंगा, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चौड़ाई आपको x दी गई है, तो ये जो जैसे ये रास्ता है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो आपको x दी गई है, ठीक है। और ये जो इसकी भुजा है वो आपको क्या दी गई है, आयत की, वो आपको a दी गई है। लेकिन आप बोलोगे कि सर आयत की भुजा तो समान नहीं होती, तो हम लंबाई लें या चौड़ाई लें, वो चीज़ें बताएंगे, आप लोग सब्र रखें, ठीक है। अगर जब रास्ता बाहर की तरफ बना हुआ हो तो यहां स्टार लगा के लिखो, जब रास्ता खेत या वर्गाकार पार्क है, तो वर्गाकार पार्क ही आप लोग लिखिए, वर्गाकार पार्क के बाहर की तरफ हो, बाहर की तरफ बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो रास्ते का क्षेत्रफल वो क्या होगा, और इधर हम लोग लिख लेंगे स्टार लगा के कि जब रास्ता वर्गाकार पार्क के अंदर बना हो तो ये वो वाली कंडीशन है। तो इस वाली कंडीशन में रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका खेत ये है, आपका वर्गाकार पार्क ये है, और पार्क के चारों तरफ आपने अगर बाउंड्री लगाई है, अगर रास्ता बनाया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल आप लोग डायरेक्ट याद करना है। क्या आप लोग याद करोगे, वो आपका होगा, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा 4x इंटू में a प्लस x। ये याद रखना, क्या होगा 4x इंटू में a प्लस x। अब x क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई, ये चीजें तो मैंने लिखा ही दिया आपको। x क्या है आपका, रास्ते की चौड़ाई, और a क्या है आपकी, जब भुजा बराबर a हो। ये चीजें आप लोग याद रखें। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 4x इंटू में a प्लस में x। ये याद कैसे होंगे वो सारी चीजें भी बताएंगे, क्वेश्चन इन पे कैसे आएंगे वो भी बताएंगे। आप लोग बस लिखते जाओ जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। जब रास्ता वर्गाकार पार्क के अंदर की तरफ बना हुआ हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा 4x इंटू में a माइनस x। मैं आपको क्वेश्चन है वो बिना फॉर्मूले भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग ये लिख लीजिए क्योंकि ये आपको बाद में पसंद आने लग जाएगा, ठीक है, ये पसंद आपको आने लग जाएगा। अब बात करते हैं इधर किसकी, रास्ते के परिमाप की। तो रास्ते का परिमाप ज्ञात करें। इसमें देखो विकर्ण वगैरह तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी ना विकर्ण बनाओगे आप लोग, तो विकर्ण तो यहाँ पे ज्ञात नहीं होगा। रास्ते का परिमाप आप लोग लिखिए, रास्ते का परिमाप क्या होगा, रास्ते का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो जब भी हमारा वर्गाकार जो पार्क है वो बाहर की तरफ बना हुआ हो, जब रास्ता वर्गाकार पार्क के बाहर बना हुआ हो, तो उस समय रास्ते का जो परिमाप है वो कितना होगा, वो आपको बताना है। रास्ते का परिमाप कितना होगा ये आप लोग लिखिए। तो रास्ते का परिमाप होगा 8 इंटू में a प्लस में x केवल, यानी कि ये जो x है इसकी वैल्यू 2 ले लेंगे, तो 8 इंटू में a प्लस x क्या होगा, 8 इंटू में a प्लस x। और अगर इधर जब रास्ता अंदर की तरफ बना हुआ हो तो परिमाप क्या होगा, 8 इंटू में a माइनस x। अगर मैं पहले क्वेश्चन लेके आपको इसको समझाता तो आपको ज़्यादा बढ़िया लगते ये फॉर्मूले, लेकिन मैं पहले फॉर्मूले समझा रहा हूँ, ये आए किस तरीके से वो भी बता देंगे, सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है।
तो ये दो चीजें हैं वो आप लोग लिखिए पहले कि अगर भुजा ए दे रखी है और रास्ते की चौड़ाई x दे रखी है, ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएंगी, भुजा भी मिलेगी, रास्ते की चौड़ाई भी आपको मिलेगी। तो आप किस तरीके से करोगे, डायरेक्ट पूछा जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, 4x इंटू ए माइनस एक्स, इधर पूछे बाहर की तरफ 4x इंटू ए प्लस एक्स, अगर परिमाप पूछे 8 इंटू में ए प्लस एक्स, परिमाप पूछे 8 इंटू में ए माइनस एक्स। ठीक है, अब एक मेन बात आ जाती है, कौन सी मेन बात, ये आप लोगों ने लिखा, बिल्कुल लिख लिया होगा, तो क्या मैं इसको छोटा कर लूं, एक बार इसको छोटा कर लूं मैं, हो जाता है क्या छोटा, नहीं होगा भाई, अगर मैं इसको, हाँ ये तो नहीं होगा, अगले वाले पेज पे चलते हैं। देखो अब बात इंपॉर्टेंट यहां पे ये वाली आती है, क्या बात इंपॉर्टेंट आती है, ये बात इंपॉर्टेंट आती है कि भाई साहब जो आपने बताया है, क्या बताया है कि भुजा बराबर ए है, क्या है, भुजा बराबर ए, तो भाई साहब ये रहा आयत, आयत, इसमें ये रही लंबाई, ये रही चौड़ाई, बताओ कौन सी भुजा लेनी है, कौन सी भुजा लेनी है। तो इसका मतलब ये है जब भी आपके पास में आयत दिया गया हो, आयत के लिए, आयत के लिए तो ए क्या होगी, यानी कि आयत के लिए भुजा, भुजा क्या है, भुजा कितनी लेंगे, ए लेंगे, तो ये जो ए है वो क्या होगी, जो लंबाई है जो चौड़ाई है दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, ये क्या होगी, आयत के लिए भुजा हो जाएगी, ये क्या होगी, आयत के लिए भुजा आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये आयत के लिए भुजा आपकी हो जाएगी। तो आयत के लिए जब भी आपको जब भी आपको आयताकार वर्गाकार खेत दिया जाए या आयताकार आपको कोई पार्क दिया जाए, आयताकार आपको कोई आकृति दी जाए, प्लॉट दिया जाए, तो आप लोग उसके लिए भुजा कैसे निकालोगे, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग उसमें दे देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे, बिल्कुल शांत रहो, आराम से आप लोग देखिए, पहले एक बार इन चीजों को देख लीजिए। देखो अगर बाहर की तरफ आए तो प्लस का चिन्ह आएगा, अगर अंदर की तरफ आए तो माइनस का चिन्ह आएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, पहले इस वाले, पहले ये और चीज समझ लेते हैं एक बार, बीचों बीच रास्ता हो, इसको भी तुरंत ही निपटा देते हैं, ये भी आप लोग लिखिए। अगर मैं यहां पे बात करूं, जैसे एक डायग्राम मैं बनाता हूं, यहां पे आपने क्या करा, ये एक वर्गाकार क्या लिया आपने, एक वर्गाकार आपने पार्क लिया, इसका हमें बीचों बीच है वो रास्ता बनाना है, तो हमें क्या करा कि ये इसकी चौड़ाई है वो हमें नहीं पता, हमने x ले ली, इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो x ले ली, और इस खेत में हमने क्या बना दिया, इस खेत में हमने बीचों बीच एक रास्ता है वो हमने बना दिया है, बीचों बीच एक रास्ता है वो हमने बना दिया है। बिल्कुल, तो जब आपने ये रास्ता बिल्कुल बीचों बीच बनाया तो इसके लिए देखो भुजा क्या लेंगे, भुजा लेंगे हम ए लेंगे, अपना भुजा ए दी गई हो, रास्ते की चौड़ाई कितनी दी गई हो, रास्ते की जो चौड़ाई है वो आपको x दी गई हो। बिल्कुल सही बात है। देखो दो चीजें, ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। अगर आयताकार होगा तो वहां पे भुजा ए न देकर लंबाई और चौड़ाई देगा, तो उस और लंबाई और चौड़ाई को कैसे ज्ञात करेंगे, l प्लस बी बटा 2, तो a का मान हमारे पास में आ जाएगा। तो दो चीजें आपसे यहां पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, दो चीजें, एक पूछा जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, और दूसरा पूछा जाएगा रास्ते का परिमाप, रास्ते का परिमाप कितना होगा, रास्ते का परिमाप कितना होगा। क्योंकि विकर्ण इसलिए नहीं पूछा जाएगा, भाई विकर्ण कहाँ बनाओगे, बताओ कौन सा विकर्ण बनाओगे, कैसे बनाओगे, कहाँ बनाओगे, आपके तो रास्ता ही कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसमें रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा और रास्ते का परिमाप क्या होगा, वो चीजें हम देखेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, अभी तक जल्दी से आप लोग नोट करते हुए चलेंगे।
ठीक है, तो यहां देखो रास्ते का जो क्षेत्रफल है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए x इंटू में 2a, अगर अंदर की तरफ बनता है रास्ता तो माइनस लेंगे और x, क्योंकि रास्ता कहाँ बनता है, अंदर की तरफ बना हुआ है, तो जो चीज़ अंदर की तरफ बनेगी उसके लिए क्या लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। उसके बाद रास्ते का जो परिमाप है वो क्या होगा, रास्ते का परिमाप आपका होगा 4 इंटू में a माइनस में x, क्या होगा 4 इंटू में a माइनस x। इन चीज़ों को जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना आए। अब इनके क्वेश्चन करेंगे, मैं दोनों तरीकों से, फॉर्मूले से भी करवाऊंगा वैसे भी करवाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें देख लीजिए एक बार। अगर आपको इस तरीके से बाहर की तरफ रास्ता दिया गया है तो दो फॉर्मूले हैं, अंदर की तरफ रास्ता दो फॉर्मूले हैं, दोनों सेम ही है, बस प्लस माइनस अलग है, तो यानी कि बाहर की तरफ प्लस, अंदर की तरफ माइनस, ठीक है। उसके बाद अगर आयताकार खेत दे रखा है, आकृति दे रखी है, तो उसकी भुजा है वो हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर रास्ता बीच में बनवाए तो रास्ते का क्षेत्रफल x इंटू में 2a माइनस एक्स, माइनस इसलिए क्योंकि रास्ता अंदर की तरफ बना हुआ है, और रास्ते का परिमाप 4 इंटू में a माइनस एक्स। देखो उसमें क्या था, रास्ते का परिमाप वहां पे था 8 इंटू में a माइनस एक्स, लेकिन ये अंदर की तरफ काटा गया रास्ता है तो इसका आधा करके ही फॉर्मूला बना है, सेम फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप लोग याद भी कर सकते हो। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन है बड़ा मजेदार है, दोनों तरीके से आप लोगों को बताएंगे, जिस तरीके से आपको बेटर लगे उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। किसी वर्गाकार पार्क की एक भुजा कितनी है, 50 मीटर है, यानी कि जो भुजा है वो कितनी दी गई है, वो आपको 50 मीटर आपको दी गई है। तो यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद 5 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी कि रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी दी गई है, यहां लिखो रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। और ये प्रकार का क्वेश्चन है भाई साहब 1000% आएगा, 1000%। 3 स्टार नहीं 5 स्टार लगा लो, नहीं तो फिर छोड़ दो, ठीक है। तो यहां आप लोग देखिए रास्ते की भुजा 50 मीटर, रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर, ठीक है। तो बनाया जाए रास्ता, कहां बनाया जाए, रास्ता इसके चारों ओर बनाया जाए, इसका मतलब बाहर की तरफ रास्ता बनाया जा रहा है। जैसे ये एक आपके पास में क्या है, कोई वर्गाकार चीज है और इसके बाहर की चारों तरफ क्या बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है, इसके बाहर की चारों तरफ रास्ता बनाया गया है। तो यहां देखो पूछा क्या गया है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा यदि पार्क के बाहर की ओर से बनाया गया है। तो पार्क के बाहर की ओर से मैं पहले क्या करता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूले से इसे करते हैं, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, रास्ते का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 4x इंटू में a प्लस में x, जब बाहर से आपका क्या बनाया जाए, रास्ता आपका बनाया जाए। ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं, 4x इंटू में a प्लस एक्स, ठीक है। और एक ये वाला फॉर्मूला a बराबर l प्लस b बाई 2, और एक ये वाला फॉर्मूला a इंटू में 2a माइनस में x, ठीक है। तो यहां पे रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4x इंटू में a प्लस एक्स। अब आपके पास सीधे सीधे मान दिए गए हैं, देखो 4 इंटू में x क्या है, x रास्ते की चौड़ाई है जो कितनी दी गई है, 5 मीटर दी गई है। तो 4 इंटू में 5, a क्या है, a हमारी भुजा है जो 50 मीटर दी गई है, यानी कि 50 प्लस में x वापस से जो चौड़ाई है 5 मीटर। इसको सिर्फ इसको सोल्व करना है, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको सोल्व करो, 4 पंजू 20 और 50 और 5 कितने हो गए 55, यानी कि 55 दूनी क्या होगा 110, यानी कि 1100 क्या होगा मीटर आपका आंसर। बताइए, जब आपको फॉर्मूला याद है तुरंत आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा
कितना होगा, 1100 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। प्रिया का आ चुका है, नीतू का आ चुका है, बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया। आरती गुड आफ्टरनून भाई, जय नारायण गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर इसमें किसी को भी समस्या है तो मुझे आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि हम अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे, वहां तो अटक जाएंगे। तो दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। दूसरा तरीका है, उस पर आ जाते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये आपको वैसे मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग आराम से इस क्लास को 2 से 3 बार देखें। देखिए हमने क्या करा, हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो सारे एक्स उक्स तो आप भूल ही जाओ कि आपको कुछ याद भी है। हमने तो ये पता है कि हाँ भाई ये वर्गाकार क्या लिया हमने, एक रास्ता ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर हमारा खेत है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या कर देंगे, फिर इसके चारों तरफ हम ये बाउंड्री हमने बना दी है, बिल्कुल बना दी, ठीक है। ये बाहर की तरफ है, ये आपका पार्क हो गया अंदर वाला, और ये बाहर इसके रास्ता बना हुआ है। अब देखिए ये क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है कि एक पार्क, वर्गाकार पार्क की एक भुजा कितनी है, 50 है। यानी कि ये क्या है, एक वर्ग है। ये क्या है, एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी। तो ये भुजा भी कितनी है, 50 है। ये भुजा भी कितनी है, 50 है। ये भुजा भी कितनी है, 50, और ये भुजा भी 50। आप बोलोगे कि सर इसको आयत क्यों नहीं लिया। भाई साहब यहां क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि वर्गाकार, अगर बोलता क्या, आयताकार, अगर बोलता आयताकार तो फिर मैं आयत लेता, लेकिन यहां बोला गया है वर्गाकार, तो हमें क्या लेना है, वर्ग ही हम लेंगे, ठीक है। अब यहां पे आगे बोला गया है कि 5 मीटर चौड़ा रास्ता इसके चारों ओर हमने बनाया। तो भाई साहब इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई, वो हमारे पास में 5 मीटर हो गई है। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी हो गई, 5 मीटर। तो सबसे पहले ये जो क्षेत्र है अंदर वाला, हम पहले क्या कर रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल देखो, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 50, यानी कि 50 का स्क्वायर, तो इसका मान कितना आ गया, 50 का स्क्वायर आप लोग करोगे तो 2500 वर्ग मीटर आपके पास में आ गया, ठीक है। कोई समस्या अभी तक, कोई भी समस्या आपके पास में नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जब हमने इस वाले अपने ये जो वर्ग है इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बढ़ेगा। देखो ये यहां तक इसकी लाइन आ रही है, तो ये कितना बड़ा है, ये इधर से भी 5 बड़ा है, वो उधर से भी 5 बड़ा है। तो यहां से और यहां तक की इसकी लंबाई कितनी हो गई, इसकी होगी, देखो यहां तक की लंबाई इसकी कितनी थी, 50 थी। यहां तक की बीच की कितनी थी, 50। यहां की कितनी है, 5। यहां की कितनी है, 5। तो यहां से और यहां तक की कितनी हो गई, 60 आपकी हो गई, बिल्कुल। तो इसको इतना ना लिखकर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि यहां से और यहां तक की लंबाई कितनी हो गई आपकी, 60। क्योंकि 5 सेंटीमीटर इधर बढ़ गया, 5 सेंटीमीटर इधर बढ़ा हुआ है, और 50 मीटर ये पहले है, तो टोटल 5, 5 और 50 कितना हो गया, 60 मीटर आपका हो जाता है। इसी प्रकार से ऐसे, जैसे ये यहां से और यहां तक कितना है, ये 50 है, 50 है। यहां से यहां तक कितना बढ़ा, 5। यहां से यहां तक कितना बढ़ा, 5। तो ये चौड़ाई भी इसकी कितनी हो गई टोटल, ये चौड़ाई भी इसकी कितनी हो गई टोटल, 60 इसकी हो गई। यानी कि अब जो बाहर की तरफ ये वर्ग बना हुआ है, जैसे यहां देखिए, तभी तो मैं कह रहा था डायरेक्ट फॉर्मूले याद करो और अपना आंसर निकालो, बात खत्म, ठीक है। देखो यहां से और यहां तक की लंबाई है वो भी 60 है, और यहां से और यहां तक की लंबाई है वो भी 60 है। यानी कि ये जो वर्ग बना हुआ है
इसकी चारों तरफ से लंबाई कितनी होगी 60, 60, ये भी 60, वो भी 60। यानी कि अगर बड़े वाले रास्ते वाले, अगर रास्ते वाले वर्ग का क्षेत्रफल देखें तो कितना होगा 60 गुणा के अंदर 60, क्योंकि क्या होगा ए स्क्वायर, एक भुजा 60 है तो दूसरी भी 60 होगी, तो कितना होगा 3600 हमारे पास में आ जाएगा, 3600 मीटर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस बड़े वाले में से अगर मैं ये छोटे वाला घटा देता हूं, छोटे वाला हटा देता हूं, तो मेरे पास में ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, ये वाला, ये चारों तरफ से ये वाला क्षेत्रफल मेरे पास में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा 3600 माइनस में छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल 2500 और केवल रास्ते का कितना होगा 1100 मीटर। तो इस तरीके से आंसर क्या आएगा 1100 मीटर। तो आप लोगों को जैसा अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं, दोनों ही तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए, दोनों तरीके हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, जैसी मर्जी हो वैसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कहीं इसमें कोई समस्या है तो मुझे बता दो, ये दोबारा से भी आपको बताया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है कि पहली जो भुजा 50 है उसमें दोनों साइड 5 बढ़ गई तो 60 हो गई, ऊपर नीचे भी 5-5 बढ़ गई तो वो भी 60 हो गई। तो एक बार तो 60 के हिसाब से हमने क्षेत्रफल निकाला, एक बार जो अपना रियल 50 के हिसाब से था वो निकाला, दोनों को माइनस करा तो हमारे पास रास्ते केवल और केवल रास्ते का आ गया। ये तो रास्ते सहित है, रास्ते सहित लिख सकते हैं आप इसे, रास्ते सहित वर्ग का क्षेत्रफल, और ये लिख सकते हैं केवल रास्ते का क्षेत्रफल, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, केवल रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। आया समझ में आराम से, कोई समस्या है नहीं होगी। आगे चलते हैं। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक वर्गाकार पारक की भुजा है वो कितनी है 50 मीटर है, और ये क्वेश्चन अच्छा अंदर की तरफ बनाया गया है। चलो, एक वर्गाकार पारक की भुजा कितनी है 50 मीटर, तो आप लोग पहले भुजा लिखो, भुजा ए बराबर कितनी है 50 मीटर। दूसरा क्या है कि रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी दी गई है 5 मीटर, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है बराबर x बराबर कितनी है 5 मीटर। ठीक है, अब रास्ता आपके चारों ओर बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा यदि पार्क के अंदर की ओर से रास्ता बनाया जाए। तो देखो, अगर ये आपका पार्क है और इसके अंदर आपने क्या करा है, ये वाला रास्ता आप लोगों ने बनाया है, तो इसका क्षेत्रफल है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई साहब डायरेक्ट जब अंदर की तरफ पार्क बने तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा वो मैंने अभी आपको बताया 4x इंटू में a माइनस एक्स, बस इतना सा 4x इंटू में a माइनस एक्स। सीधे आपको x का मान दिया गया है 5 मीटर और a का मान दिया गया है 50 मीटर। डायरेक्ट ऑप्शन में रखिए, यहाँ पे देखिए 4 इंटू में x का मान 5 इंटू में a का मान 50 और x का मान 5, यानी कि ये क्या हो गया 20 इंटू में कितना हो गया 45, और आंसर कितना आ जाएगा 900 मीटर डायरेक्ट। तो आंसर क्या होगा 900 मीटर। अब बताइए मुझे अगर कोई दिक्कत है तो। आंसर क्या होगा 900 मीटर। आप लोग डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप लोग कर लीजिए आराम से। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक वर्गाकार पार्क की भुजा है 50 मीटर है,
रास्ते का चौड़ाई 5 मीटर है और रास्ते का परिमाप आपको ज्ञात करना है यदि पार्क बाहर की ओर से बना हुआ है। यदि पार्क बाहर से बना हुआ है, यदि पार्क के बाहर से बना हुआ है तो रास्ते का परिमाप क्या होगा? रास्ते का परिमाप, इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अगर रास्ते का जो रास्ता है वो बाहर की तरफ से बनाया जाए तो रास्ते का परिमाप कितना होगा? तो रास्ते का परिमाप लिखेंगे 8 इंटू में ए, परिमाप बाहर की ओर से है इसलिए प्लस इंटू में एक्स, तो यहां पे 8 इंटू में ए प्लस एक्स, और डायरेक्ट ए का मान भी आपको दिया गया है 50, एक्स का मान भी आपको दिया गया है 5, तो डायरेक्ट लिखिए भाई साहब आप लोग 8 इंटू में 50 प्लस में 5 इंटू में 8 इंटू में कितना होगा? 55 होगा, और ये आंसर कितना निकल के आएगा? इसको गुना करो आप, 8 पंजो कितना होगा? 40, 4 8 पंजो 40, 440 मीटर, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक और अगला क्वेश्चन है इसी पे बेस, उसको करते चलते हैं। देखिए यहां भी क्या है? रास्ते का परिमाप पूछा गया है, लेकिन पार्क के अंदर की ओर से रास्ता बना हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर पार्क के अंदर की ओर से अंदर, तो रास्ते का परिमाप क्या होगा? रास्ते का परिमाप क्या होगा? रास्ते का परिमाप बराबर 8 इंटू में ए माइनस एक्स, माइनस किस लिए? क्योंकि वो अंदर की तरफ से है। ये चारों फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले समझाते ही क्वेश्चन का लेवल बदल गया, तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है। तो यहाँ पे 8, ए क्या है? भुजा हमारे पास है, और भुजा कितनी दी गई है? 50 मीटर, तो 8 इंटू में 50, और चौड़ाई कितनी दी गई है? 5 मीटर, यानी कि 8 इंटू में 45। तो यहाँ पे इसको गुना कर लीजिए, कितना होगा? 8 पंजो 40, 4 8 चौक 32 और 4 36, यानी कि 336 मीटर। तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। भाई बिल्कुल आराम से आप लोगों को समझाया है, कोई भी जल्दबाजी आप लोग नहीं करोगे। आप लोग देखिए कितने इजी तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, वरना आप लोग पहले देखो, ये क्वेश्चन का डायग्राम बना के बताता हूँ। ये एक आपका वर्गाकार खेत है, ठीक है, ये अंदर की तरफ पार्क के चारों तरफ रास्ता बनाया गया है, तो ये आपका रास्ता एक बनाया गया है, ठीक है। इसकी भुजा है वो 50 थी, और ये 5 मीटर का रास्ता भी आप लोगों ने बना दिया। तो अब क्या करेंगे? इसका परिमाप आप लोग ज्ञात करेंगे, तो आपको कम से कम 3 से 2 मिनट तो लग ही जाएंगे, एटलीस्ट 2 मिनट आप अगर इसमें वेस्ट करते हो तो इससे बेटर तो ये है ना कि यार ये छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के जहन में उतर जाएगा, आप लोग आराम से इससे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इससे आराम से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 20 मीटर है, इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है जो लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश है, मतलब उनके लेवल में बनाया गया है। तो बताइए कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर बीचों बीच, देखो अभी तक तो क्या हो रहा था, साइड में बना रहा था, क्या तो दीवार के अंदर की तरफ या दीवार से बाहर की तरफ, लेकिन ये बिल्कुल बीच में आपका काटेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ देखो, इसका मतलब क्या है? दिख रहा है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपके पास में एक क्या है, वर्ग ले लेते हैं, क्योंकि वर्गाकार ही बोला गया है। ये वर्गाकार क्या है? एक आपके पास में प्लॉट है, इसके बिल्कुल बीच में वो रास्ता काटने की बात कर रहा है, इसके बीच में एक रास्ता वो बनाने की बात कर रहा है।
तो इस तरीके से आप लोगों के पास में ये रास्ता है वो बन के आ गया। ठीक है, अब इस रास्ते की जो चौड़ाई है, ये जो इतनी चौड़ाई है वो ली गई है 5। ठीक है, और ये जो पूरी चौड़ाई है वो है आपके पास में 20। आपके पास में कितनी है? 20 है। इतनी सी चौड़ाई आपके पास में, रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है और जो भुजा है एक, उसकी चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक है, तो ये जो रास्ता है वो लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश भी काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, जो चीज़ें आपको दी गई हैं, जैसे ए का मान दिया गया है 20 मीटर और x का मान दिया गया है 5 मीटर, तो इनको आप लोग लिख लीजिए, ये काम आएंगे आपके। तो यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। और फॉर्मूला भी देखो, अगर ये अंदर की तरफ है, क्योंकि रास्ता अंदर की तरफ है, तो इसका फॉर्मूले में माइनस जरूर आएगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए x इंटू में 2a माइनस एक्स, यानी कि ये जो माइनस है वो जरूर आएगा। और ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि अगर आप अंदर की तरफ रास्ता बना रहे हैं तो आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा? x इंटू में 2a माइनस में x। ठीक है, तो इसको एक बार याद करने की जरूरत है, और ये तो याद हो ही जाएगा। उसमें तो 8x आता है, अंदर की तरफ रास्ता बना हुआ है बीचों बीच, तो 4 आएगा 8 की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लोग याद कर सकते हैं। आगे इस वाले क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए। तो ये फॉर्मूला आपके पास है, अब तो कुछ करना ही नहीं है आपको। x की वैल्यू कितनी है? 5, तो x की वैल्यू लिखिए 5। a की वैल्यू कितनी है? 20, तो a की वैल्यू लिखिए 20 और माइनस x की वैल्यू 5, तो माइनस x की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 5 और ये कितना हो गया? 40 माइनस कितना हो गया? 5, यानी कि 35। अगर मैं 35 को 5 से गुना करता हूँ तो 5 25, 2 5 3 15, 175 मीटर, वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है वर्ग मीटर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन 175 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्रिया बिल्कुल सही है, गणेश आपका पिछला सही है, जयनारायण बिल्कुल सही है, नीतू बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया। तो एक चीज़ बताओ, जो तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या वो आपको समझ में आ रहे हैं? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, ताकि यार मुझे भी पता लगे कि इस तरीके से पढ़ाना ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। इस वाले क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो कैसे, इस वाले क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से किस तरीके से करेंगे। देखो भाई, हमें तो यार हम लोगों ने प्रैक्टिस पहले बहुत कर रखी है। दिल्ली पुलिस में आपको पता है यार, सिलेक्शन लेना कोई मामूली बात नहीं है। और दिल्ली पुलिस में पिछला जो पेपर आया, कितना खतरनाक पेपर था यार वो। ठीक है, उस वाले पेपर में सिलेक्शन लेके 78 नंबर लेके आना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, और वो चीज़ें कब आते हैं? जब यार ये चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, हमने इन पे दिन रात मेहनत करी है। ये फॉर्मूले इतने माइंड में क्यों हैं? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इनको पढ़ा हुआ है। और मैं तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि यार तुमने तो पहले पढ़ा के इनको याद कर लिए। मैं जस्ट तुम्हारे सामने मतलब एग्ज़ाम दे के आया हूँ। तो ये है कि बस सिर्फ मैंने भी आप लोगों का जितना टाइम मिलता है पढ़ने का, उतना ही टाइम मेरे को मिला होगा। लेकिन जो मैंने इनमें क्लू पकड़े हैं समझने के लिए, वो चीज़ें मैंने पकड़ के, और तुरंत नंबर आ जाते हैं एग्ज़ाम में। अब देखो, इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे कि भाई मेरे को तो फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन मैं तो फंस गया, मैं कैसे करूं? ठीक है, ये जो वर्गाकार आपके पास में आकृति, पार्क वगैरह जो भी है, इसकी भाई साहब भुजा कितनी है? 20 मीटर की है। तो इसकी भुजा कितनी ले ली मैंने? 20 मीटर हमने ले ली है। ठीक है, अब इसके बीचों बीच एक रास्ता 5 मीटर का हमें बनाना है। तो भाई साहब आ जाइए, इसके बीचों बीच एक रास्ता बनाइए अब 5 मीटर का। ये आप लोगों ने एक रास्ता बनाया, कितने मीटर का है? ये भाई साहब 5 मीटर का रास्ता है। ठीक है, तो ये भी 5 मीटर का हो गया। और देखो इसकी जो रास्ते की लंबाई है, देखो एक सेकंड रुकना,
ये रास्ता मिला, इस रास्ते की यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई भाई, वो तो इसके बराबर ही तो हो गई, यानी कि रास्ते की लंबाई कितनी हो गई 20 हो गई, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 5। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको भी मैं मिटाता हूँ एक बार, मैं सिर्फ शुरुआत से लेकर चलता हूँ। ये आपके पास में क्या दिया गया है, ये आपके पास में एक वर्ग दिया गया है, ये क्या है आपके पास में वर्ग, जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 20। तो भाई साहब वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 400 आपका हो जाएगा, बराबर कितना होगा 400 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर रास्ता बनाया, ये मैंने इसके अंदर रास्ता बना दिया है, ये मैंने इसके अंदर रास्ता बनाया। तो देखो इस रास्ते का क्षेत्रफल मैं कैसे निकालूंगा भाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है भाई। इस पट्टी को मैं एक बार बाहर निकालता हूँ, इस वाली पट्टी को मैं बाहर निकालता हूँ, तो ये ऐसे ही तो बनेगी मेरे दोस्त, ऐसे ही तो बनेगी। इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई तो 20 होगी ऊपर से और नीचे तक की, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई 5 होगी साइड वाली। ठीक है, अब मुझे बताओ ये आपका आयत ही होगा, बस इसकी चौड़ाई है वो कम है, ये आयत ही तो हो गया, ये तो लंबाई रही, ये इसकी चौड़ाई है, ये आयत है। तो भाई इस आयत की क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा 5 इंटू में 20, क्या होगा 5 इंटू में 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकालो, एक बार निकालो आयत का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया, ये सॉरी ये आयत नहीं है, वैसे रास्ता है तो रास्ता लिख लेते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 20 इंटू में 5 है, 20 इंटू में 5 है। लेकिन आपको एक बात पकड़ में आ रही होगी, क्या बात पकड़ में आ रही है, आपको पता है कि ये जो रास्ता है ये एक बार तो यहाँ है, एक बार ऐसे भी है, तो ये बीच वाला रास्ता ये भी तो लेंगे भाई, ये वाला कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी बार आएगी, 2 बार आ जाएगी, बिल्कुल 2 बार आ जाएगी। लेकिन फिर एक बात और है, क्या बात है कि यहाँ देखिए आप लोग क्या चीज़ें, कि ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो मैंने अब यहाँ कलर कर दिया है, ये जो बीच वाला क्षेत्र है भाई साहब, जब हम इधर से ले रहे थे तो भी ये नप के आ रहा था, ठीक है, और जब हम इधर से ले रहे हैं तो भी ये नप के ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो क्षेत्र है वो हमारा 2 बार मापा गया है। इसका मतलब इसका एक बार का जो क्षेत्रफल है, क्योंकि एक बार तो लेंगे, 2 बार है तो एक बार का हटाना पड़ेगा। एक बार का क्षेत्रफल देखो, इसकी ये जो चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई है वो कितनी है 5, ये वाली चौड़ाई भी कितनी है इसकी 5, यानी कि इसका जो डबल है, डबल आकृति उसका क्षेत्रफल कितना है 5 इंटू में 5 है। ये इसमें से घटाया जाएगा क्योंकि ये 2 बार आ गया, तो इसमें से क्या कर देंगे 25 घटा देंगे। अब देखो टोटल हमारे पास में ये है, बिल्कुल रास्ते का हमारे पास में ये है, और ये डबल वाला घटाएंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 175 सेंटीमीटर। आप घटा के देख लीजिए, 400 माइनस ये कितना हो गया बीच में, ये हो गया 100 और ये 200, यानी कि 200 देखिए घटाइए, 400 माइनस में 2 इंटू में ये कितना है 20 पंजू 100, और माइनस में कितना होगा 75, तो ये कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका 200, ये कितना हो गया 200। 400 में से 200 गए तो कितने बचे 200 बचे, और माइनस 25 करिए आप लोग तो कितने बचे 175। तो ये क्या है, ये आपका 175 राइट आंसर। तो भाई साहब इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है। लेकिन इसमें ये जो बॉक्स है ये डबल बार आता है, वो आपको घटाना पड़ेगा। अगर आपने ये घटाया नहीं तो फिर आपका आंसर 200 आएगा, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फॉर्मूला याद कर लेंगे सर, इनसे अच्छा ज़्यादा समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग देखिए, आप लोग कितने, देखो इस तरीके से भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों ने 1-2 बार इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो आप इनको क्या करना है यार, 5 × 5 गुणा करने में ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा।
20 इंटू 5 इंटू 2 200 होगा। तो 400 माइनस 200 माइनस 25 बराबर कितना होगा? 175 होगा, क्योंकि बड़े में से पहले रास्ते का घटाएंगे, फिर ये जो डबल आ रहा है उसका एक बार वाला घटाएंगे, तो 25 और घटा देंगे, 175 आंसर। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाऊं। अगले वाले क्वेश्चन पे एक आयताकार गेहूं का खेत। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम में आए तो आप लोग ऑप्शन से ही कर रहे होगे इसे। ठीक है, जैसे एक आयताकार गेहूं का एक खेत है जिसका क्षेत्रफल 1682 वर्ग मीटर है और उसका परिमाप क्या है? परिमाप है 29 की पावर a इंटू में 3 की पावर b इंटू में 2 की पावर c। इसका परिमाप है, उसको मैं अलग लिखता हूँ। इसका परिमाप है वो क्या है? वो है 29 की पावर a प्लस में इंटू में 3 की पावर b और 2 की पावर c। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? इसका परिमाप ये है, यदि लंबाई और चौड़ाई धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब जो भी आपको आयताकार चीज दी गई है, ये जो आयताकार दी गई है, इसकी जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है? वो पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो परिमाप क्या होगा? आपसे क्या पूछा गया है? इसका परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप बताइए क्या होगा, जबकि इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना? 1682 वर्ग मीटर। 1682 वर्ग मीटर आपको दिया गया है। अब मुझे एक बात आप लोग बताइए, एक चीज आपको क्वेश्चन को देखने पर क्या लग रहा है? यहाँ ए बी सी धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक। भाई हमें भी पता है पावर को हम माइनस लेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन उलझेगा फिर। तो ए बी सी धनात्मक है, वो भी दिया गया है। तो जो ये ए बी और सी है पावर वाले, ये भी धनात्मक हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे आप लोग यहाँ पे बताओ, क्या आपको इसमें पहले कहीं परिमाप दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। उसने बोला है कि एक आयताकार गेहूं का खेत वगैरह है, उसका क्षेत्रफल तो इतना है और उसका परिमाप इतना है, परिमाप इतना है। और फिर वापस क्या पूछ रहा है? वापस भी परिमाप ही पूछ रहा है कि बताइए परिमाप क्या होगा। भाई साहब, आपने जब परिमाप दे दिया तो परिमाप ही आप लोग पूछ रहे हो, तो इसका मतलब यही तो आंसर होगा, यही तो आंसर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इससे जो रिलेटेड है वही हमारा परिमाप होगा। एक बात बताओ, कोई आयत है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल 1682 मीटर आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया, बिल्कुल दे दिया, तो उसका परिमाप चेंज हो सकता है कभी? परिमाप तो एक फिक्स वैल्यू होगी ना भाई, जितना भी आए वो, लेकिन एक फिक्स आएगा, फिर वो चेंज नहीं होगा। अगर क्षेत्रफल को चेंज करें तो परिमाप चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई पहले क्षेत्रफल इतना था, अब इतना कर दिया, तो परिमाप भी चेंज होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन क्षेत्रफल फिक्स है कितना? 1682। और परिमाप आपको एक बार तो बोल दिया कि 29 की पावर ए है, 3 की पावर बी है और 2 की पावर सी है। फिर बोल रहा है कि भाई इसका परिमाप दोबारा बताओ। भाई जो पहले परिमाप था वही परिमाप होगा, दोबारा कहां से आएगा? इसका मतलब ये जो पावर ए बी और सी है, इनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बाकी देखो 29 तो सेम रहेगा, 3 भी सेम रहेगा, 2 भी सेम रहेगा। भाई जो संख्या है वो थोड़ी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो चर के मान हैं वो हम अपने तरफ से धनात्मक मान हमें लेने हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो भाई साहब मैं तो ये बोलूंगा, आप 29 की पावर 2 करोगे तो भाई वहां गुणा करना पड़ेगा, 29 इंटू 29। फिर 3 की पावर मान लीजिए 2 लिया तो 3 इंटू 3। तो मैं तो ये कहता हूं भाई साहब इनको एक एक ही ले लो ना, क्योंकि एक भी क्या है? एक भी धनात्मक है। तो लिखिए फिर परिमाप क्या होगा, क्योंकि परिमाप पहले दिया हुआ था, अगर नहीं देता तो फिर हम कुछ सोचते। ठीक है, परिमाप पहले दिया गया है, ए का मान, बी का मान और सी का मान हमने एक ही ले लिया, तीनों का मान। ठीक है, तो अब परिमाप क्या होगा? 29 गुणा में 3 गुणा में 6 गुणा में 2, क्योंकि ये 2 है। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करिए, ये कितना होगा? 29 इंटू में 6 हो गया, तो 29 इंटू में 6, 9 6 की 54, 5
6 दूनी 12 और 12 और 5 17, यानी कि 174 मीटर क्या होगा भाई साहब, परिमाप हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 174 मीटर, और ये क्या है, आंसर है। अब देख लो आप लोग, जितना बड़ा क्वेश्चन अगर आप लोग इससे डर जाते, मान लो ये आपके परीक्षा में आ गया, तो भाई साहब कोई एक बंदा है ना, वो भी ठीक नहीं करके आता, ये सोचता कि यार 29 की पावर a इंटू में b इंटू में c, भाई कहाँ मैं इसको लपेटता फिरूंगा। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ जितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है मैथ के अंदर उतना ही छोटा आंसर होता है। आप लोग सोच समझ के करो थोड़ा सा, क्योंकि परिमाप इसमें दिया गया है और फिर परिमाप ही इसमें पूछ रहा है, तो भाई वो चेंज कैसे हो जाएगा। ठीक है, बताओ अगर कोई भी समस्या है तो। अभी तक ये क्वेश्चन समझ में आया है ना। प्रैक्टिस के लिए मेरे पास अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन भाई साहब क्या करूँ, अकेला आदमी, आप लोगों को फिर भी पढ़ाएंगे, है ना। मैथ वगैरह की प्रैक्टिस है वो यूट्यूब पे भी लेके आ रहे हैं ताकि आपके एग्जाम तक चलती रहे। ठीक है, अभी तक कोई समस्या है। अगले वाले क्वेश्चन पे चले, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें एक विकर्ण की लंबाई दी गई है और परिमाप दिया गया है, और क्या पूछा गया है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए देखो, सबसे पहले वर्गाकार दिया गया है या आयताकार, उसकी बात कर लेते हैं। तो वर्गाकार यहाँ पे, सॉरी आयताकार आपको दिया गया है, ये आयताकार हो गया। ठीक है, विकर्ण की जो लंबाई है कितनी है, 17 मीटर है। तो ये जो विकर्ण मैंने लिया इसकी लंबाई मैं कितनी लूँगा, इसकी लंबाई मैं लूँगा 17 मीटर, सॉरी इसकी लंबाई कितनी लूँगा मैं, 17 मीटर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इसका जो परिमाप है वो कितना दिया गया है, 46 मीटर आपको दिया गया है। यानी कि अगर मैं इस वाले पॉइंट से चलूँ, ऐसे चल के आ जाऊँ और इसकी चारों भुजाओं को मैं मापूँ, तो इसका जो परिमाप है, परिमाप वो कितना दिया गया है, वो आपको 46 मीटर आपको दिया गया है। ठीक है, और आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। अब पहले क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो लिखो, वो क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो अब क्या करें भाई साहब, क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, देखिए ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में, क्योंकि आपको लंबाई इंटू चौड़ाई का मान लेके आना है, यानी कि क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो इसमें तो आपको ना तो लंबाई दी गई है ना ही आपको चौड़ाई दी गई है। ठीक है, अगर लंबाई निकाल लें या चौड़ाई निकाल लें या फिर इन दोनों का मल्टीपल निकाल लें तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास में विकर्ण दिया गया है, और विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और बराबर कितना है, 17। ठीक है, क्या है, बराबर में 17 आपके पास। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करो। क्या मैं अंडर रूट को उधर भेज के एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ऐसे कर सकता हूं कि 17 का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। ये जो रूट है इसको मैंने उधर ले गया, अगर इधर रूट है तो उधर जाके स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, फिर ये क्या आएगा मेरे पास, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289 मेरे पास में आ जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 मेरे पास आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी जो राशि देखो, हमें एल और बी का गुणा चाहिए, हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो इसका मतलब जो दूसरी राशि दी गई है वो परिमाप की है, तो परिमाप को निकालो भाई यहां से। ठीक है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू में भुजा प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, 46 दिया गया है। अगर मैं परिमाप की बात कर लेता हूँ, आयत का परिमाप याद करो, शुरू में मैंने आपको बताया है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। भाई इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हो यार आप लोग, यहाँ आप लोग पहले ही पेज में आप लोगों को बताया है, क्या बताया है आप लोग, यहाँ देखिए
आप लोगों को बताया आयत का परिमाप 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, विकर्ण √L² प्लस B² और क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये चीज़ें याद रखा करो ना, इतनी जल्दी भूल गए कि यार आयत का परिमाप ही नहीं पता हमें तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आज काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी हैं, ये देखो। ठीक है, अब यहां से क्या रहा है, यहां से अगर मैं 2 को इधर भेजूं तो L और B का मान मेरे पास आ जाएगा। देखो आप लोग, L प्लस B क्या होगा, L प्लस B वो हो जाएगा 23। 46 का आधा हो गया 23। मुझे बताओ L प्लस B यहाँ पे है और L प्लस B का स्क्वायर बराबर यहाँ पे है, तो मैं वो जो L प्लस B है इधर लेके आ जाऊँ। एक सेकंड, यहाँ पे L प्लस B बराबर मेरे पास है 23। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या मेरे पास ये मान आ जाएगा? आ जाएगा, बिल्कुल। देखो इसका स्क्वायर आप लोग करिए, आप लोगों ने दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, कोई फर्क है? नहीं है फर्क, हम लोग कर सकते हैं। देखो जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं, अगर दो संख्याएं बराबर आपके पास में हैं, अगर आप दोनों संख्याओं का बराबर स्क्वायर करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस स्क्वायर से वो कट जाएगा, बात वो सेम रहेगी। ठीक है, और स्क्वायर हमने क्या कराया, क्यों कराया? क्योंकि हमें ये वाला पद चाहिए। अब a प्लस बी का स्क्वायर समझ के इसको ओपन करते हैं, तो ये क्या होगा, L स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 इंटू में L इंटू में B प्लस क्या होगा B स्क्वायर, और इधर क्या होगा 23 का गुणज। तो भाई 23 का गुणज कितना होगा वो एक बार देख लो। 23 का गुणज ये कितना होगा 69 इंटू में 46 यानी कि 9, और ये क्या होगा 2 और 529। ठीक है, क्योंकि मेरी मैथ कमज़ोर है भाई साहब, ये मुझे करने ही पड़ेंगे 529। यहाँ तक अगर आपको समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, एक एक स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या चाहिए था भाई साहब? आपको चाहिए था लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल। देखो इस वाली चीज़ को लंबाई इंटू चौड़ाई, हालांकि दुगना है उसको तो सिंगल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो L प्लस B आपके पास आ तो गया ना, तो वही तो हमें निकालना है। तो ठीक है मेरे भाई, इसको भी हटाओ 1 मिनट के लिए। L स्क्वायर प्लस इस वाले B को मैं इधर लेके आता हूँ, प्लस में क्या है 2L इंटू में B बराबर कितना है 529। ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान कितना है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 289। तो ये मान कितना होगा, ये मान हो गया आपका 289 प्लस में 2L इंटू में B बराबर 529। ये जो 289 है वो इधर से हटके, किधर से हटके, इधर से हटके और उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 2LB बराबर 529 माइनस 289। ये आपके पास में आ गया, बिल्कुल सही बात है। इस वाले चिन्ह को मैं हटा देता हूँ। ठीक है भाई, ये आपके पास में आ गया। तो 2LB यानी कि 2 गुणा बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना होगा, इसमें से इसको घटाओ 0। ठीक है, और 52 में से 28 आपके जाते हैं, तो भाई आपके पास में कितने बच गए, आपके पास में 24 बच गए। कितने बच गए, 24 आपके पास बच गए। ठीक है, 240 आपके पास आ गए। तो अगर मैं L और B का मान देखूं, क्योंकि ये दुगना है, ये इससे कटेगा तो कितनी बार, 120 बार। तो ये क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होगा, ये वर्ग मीटर आपका क्या होगा, ये क्षेत्रफल होगा। और लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, और ये क्या होगा, ये आपका आंसर। बताओ, अगर किसी को भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। 120 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। सुमन प्रजापति भाई कहाँ थी यार आप? ठीक है, क्लास तो लिया करो टाइम से। पहले बहुत बोलते थे कि क्लास नहीं आती। ठीक है भाई, रोज क्लास लिया कर, है ना, क्योंकि घर से शिकायत आने लग जाती है फिर काफ़ी बच्चों की, क्योंकि सबके पास नंबर हैं, घर वाले हमें फिर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर है,
लेकिन यार आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो खोलना आना चाहिए। तो वही मैंने खोला है, ये ए बी का मान आ गया, आप a इंटू बी का मान आ गया, मतलब l इंटू बी का मान आपके पास आ गया। और क्षेत्रफल कितना होगा 120 वर्ग मीटर आंसर। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, स्क्रीनशॉट बताओ कोई, क्या है शॉर्टकट बताओ कोई। भाई इसका शॉर्टकट नहीं मिलेगा यार, क्योंकि पहले विकर्ण दिया गया है और परिमाप दिया गया है। ठीक है, अगर आपको विकर्ण दिया गया है और परिमाप, क्योंकि हमें क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, भुजा चाहिए, दोनों की दोनों लंबाई और चौड़ाई चाहिए, लेकिन लंबाई और चौड़ाई में से कुछ भी नहीं दिया गया। तो भाई साहब इसका फिर तो लंबाई चौड़ाई निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई है वो आपको निकालना पड़ेगा। ये बिल्कुल शॉर्टकट है यार, ऐसा कुछ नहीं है। ये इतना सा मान यहां लिखा है, इतना सा यहां लिखा है, बाकी ये एक स्टेप इसलिए बढ़ गया क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने ओपन किया है। बस ये आंसर है, ज्यादा बड़ा नहीं है मेरे दोस्त। मेरे को समझाना पड़ता है। देखो जिसको पता है ना वो क्या करेगा, आपको पता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये इधर की तरफ है, उधर जाके माइनस होगा, तो वो डायरेक्ट यही 289 माइनस कर देगा। ये दो स्टेप इसकी कट गई, ये वाली स्टेप इसकी नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो तो अपनी स्टेप वैसे भी बचा लेंगे, तुम लोग कर लोगे आराम से। अपने आप को इतना कमजोर भी मत समझो, ठीक है। सतीश भाई अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लेना। ये स्टेप आप बीच बीच में से घटा सकते हो, हटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डायग्राम वगैरह बनाने की भी इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले वाले क्वेश्चन पे, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दिया गया है 5:4। यदि खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 20 मीटर कम है तो इसका परिमाप क्या होगा। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 5:4। तो एक खेत ही बना ले हम, बिल्कुल एक खेत बना लेते हैं। ये हमारे पास में एक खेत आ गया, खेत, इसकी लंबाई दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या दी गई है आपको 4 के अनुपात में। देख लो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, ठीक है। यदि खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 20 मीटर कम है तो मुझे एक बात बताओ, ये खेत को देखो एक बार गौर से, इसकी चौड़ाई ये है चौड़ाई और इसकी लंबाई ये है लंबाई। क्या चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है? जो यहां पे बोला गया है कि 20 मीटर कम है, तो क्या 20 मीटर कम है? नहीं है। कितने मीटर कम है? केवल और केवल 1 मीटर कम है, 1 मीटर। लेकिन हमें क्या करना है भाई, 1 मीटर कम नहीं है। कितने मीटर कम है? 20 मीटर कम है। कितने गुणा पे बैठी हुई है? 20 गुणा पे बैठी हुई है। इसका मतलब इसकी जो ओरिजिनल चीजें हैं वो लंबाई 5 ना होके क्या होगी, गुणा 20 होगी, मतलब 80 मीटर लंबाई होगी, ठीक है। चौड़ाई 4 ना होके क्या होगी, 20 गुणा होगी, मतलब क्या होगी 80 मीटर आपकी होगी। ये मैंने नीचे क्या कर दिया, यहाँ कितना आएगा बच्चे, यहाँ 20 पंजू 100 आएगा। आप लोग बताते नहीं हो यार, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। देखो एक्चुअल में इनके बीच की जो कमी है वो कितने मीटर की है, 1 मीटर की है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि कम कितना है, 20 मीटर। तो ये हर मान कितने पे बैठा हुआ है, 20 गुणा पे। अगर चौड़ाई 4 है तो चौड़ाई एक्चुअल में कितनी है, 80 मीटर। अगर चौड़ाई लंबाई 5 है तो लंबाई एक्चुअल में कितनी है, 100 मीटर। इसका मतलब इसकी जो लंबाई है वो आपकी 100 मीटर है और जो चौड़ाई है वो आपकी 80 मीटर है। अब देखो अब क्या पूछा गया है, पूछा आपसे ये गया है कि उसका जो परिमाप है वो ज्ञात करें। तो भाई साहब आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप होगा 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है। या फिर अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है तो यार इस तरीके से 100 ये हो गई, 100 नीचे वाली होगी,
80 ये होगी, 80 ये वाली होगी, ठीक है। तो कितनी होगी 100, 100, 200 और 80, 80, 160, यानी कि टोटल कितनी होगी 360। या फिर फॉर्मूले में रख लो आप, 2 इंटू लंबाई कितनी है 100 प्लस में चौड़ाई कितनी है 80, ये कितना होगा 2 इंटू में 180 बराबर कितना हो गया 360 मीटर। तो आंसर क्या आएगा 360 मीटर। ठीक है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को तो मुझे बताइए। अभी तक कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, कोई भी समस्या आप लोगों को है तो। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे पास अब, और वो मैं आपको ज़्यादा देखो 2-2 घंटे की आपकी क्लास ले रहे हैं, तो इतना देखो बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं। पहली बात तो मेंस्ट्रुएशन ऐसा टॉपिक है जिसको कोई पढ़ाता भी नहीं है। कांस्टेबल के बैच में पढ़ाते भी हैं कुछ टीचर, लेकिन इतना डिटेल के साथ खोल के नहीं पढ़ाते। तो आप लोग पढ़िए आराम से, और आप लोगों की क्लासें भी रेगुलर आ रही हैं। शाम को 7 बजे जो कंप्यूटर की क्लास है वो आएगी, और जो आपकी बुक वगैरह है उसको भी अब एप्लीकेशन में डाल देंगे, क्योंकि अभी तक आई नहीं थी हमारे पास बुक, लेकिन अब आपके पास में एप्लीकेशन में बुक आ जाएगी। 1-2 दिन में उसको फ्लिपकार्ट पे भी ऐड कर देंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो बता दीजिए 1 मिनट के अंदर। जो ITBP और CISF के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, बिल्कुल मेहनत करते जाओ। आप लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, थैंक यू इस वीडियो के लिए, धन्यवाद।